हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 इंग्लिश, दैट इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये आपके टर्म 2 का पहला चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला पार्ट दैट इज़ द बेकर फ्रॉम गोवा ये करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्योंकि हम लोग को प्रीवियस ईयर इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इस बार से डिस्क्रिप्टिव होने वाला है क्वेश्चन आपका। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो उसका लेवल को पहचानने के लिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले चैप्टर का आज स्टोरी में देख लेते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। लूसियो रॉड्रिग्स ने ये लिखा है। पहले ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब समझ लीजिए। इंडिया जो हमारा देश है काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी तरह के कास्ट, कलर, रिलीजन, कल्चर, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खूबसूरती, नेचर की बहुत अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पर लेकर आया गया है आपके लिए, ग्लिम्पसेस। ठीक है, सब पूरे इंडिया को तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है एक चैप्टर में, तो कुछ ग्लिम्पसेस मतलब झलकियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि पहले में हम लोग गोवा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुर्ग एक विलेज है साउथ में वो पढ़ेंगे, फिर असम के बारे में हम लोग जानते हैं वो पढ़ेंगे। तो ऐसे कर करके 3 पार्ट को, तीनों में इंडिया के अलग अलग रूप को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर मतलब जो बेसिकली केक वगैरह बनाते हैं, बेकरी होती है ना, जिसमें केक, ब्रेड वगैरह ये सब जो भी बेक किया जाता है ना, वो सब इसके अंदर आता है। तो बेकर जो है गोवा में, उसका एक अलग ही स्थान है, उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है। कल्चर जो है वहाँ पे पोर्टुगीज़, जो पुर्तगाल के लोग हैं, पोर्टुगल के लोग हैं, वो लोग वहाँ पर बहुत समय से रहे हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि हमारे कंट्री में जो ये हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, इधर से आगमन हुआ था विदेशियों का, जिसमें इंग्लिश थे, पोर्टुगीज़ थे, डैनिश, फ्रेंच। सो गोवा जो हमारा प्लेस है वहाँ पर भी इनका रहा है इन्फ्लुएंस पहले से। तो वहाँ पर केक जो होता है, केक, ब्रेड, ये सब को आपको हर ओकेशन पे, कुछ त्यौहार हो या नॉर्मल डे टू डे यूज़ हो, सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बेकर का इम्पोर्टेंस गोवा के सोसाइटी में काफ़ी अधिक है एज़ कंपेरिजन टू द अदर प्लेसेस इन इंडिया। हम लोग भी बेक किए हुए सामान को यूज़ करते हैं, केक वगैरह खाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ के लोग। तो इसलिए वहाँ बनाने वालों का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। इसी को पोर्ट्रे किया गया है, इसमें हम लोग को स्टोरी में दिखाया गया है। ठीक है, दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। गोवा के समाज में आज भी उसका उतना ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जितना पहले हुआ करता था। गोवा के विलेज का बात हो रहा है। ठीक है, तो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, हमारे जो एल्डर्स हैं, मतलब जो पोएट राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि उनके जो एल्डर्स हैं वो आज भी अपने पहले की पास्ट की मेमोरीज़ को आज भी वो लोग याद करते हैं। जैसे कि कह रहा है यहाँ पे रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, इसका मतलब क्या होगा? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट के बारे में सोच कर काफ़ी रिलेट कर पाना, खुश हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो पोर्टुगीज़ डेज, जो पोर्टुगीज़ के जो दिन थे उस वक्त, और उनके द्वारा बनाए गए जो ब्रेड होते थे, वो लोव्स को जो खाते थे ब्रेड के, ठीक है, वो आज तो वो लोग अब नहीं रहे, लेकिन बनाने वाले आज भी उसी जनरेशन के लोग आज भी हैं जो कि हमें खिलाते हैं। जिस तरीके से वो लोग उसे मिक्स करते हैं, मोल्ड करते हैं, बेक करते हैं, सेकते हैं उसे, लोव्स को, तो ये उनका एक अलग ही अंदाज़ है, अलग ही तरीका होता है, और इसके चलते जो टेस्ट रहता है उसमें भी फ़र्क आता है। द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस होता है जैसे कि वो भट्टी होती है जिसके अंदर गर्म किया जाता है आग से, और उसके अंदर ब्रेड वगैरह, केक वगैरह को डाल के पकाया जाता है, उसको फर्नेस बोलते हैं। आज भी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उसकी आग आज भी नहीं बुझी है। आग नहीं बुझी है, ये एक जस्ट मेटाफर है कहने का कि आज भी वो उन्हीं फर्नेसेस में पकाते हैं और लोगों को सर्व करते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल्स बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और जब वो आता है अपने बैम्बू बांस का ऐसा रहता है, उसमें कुछ घंटी जैसा लगा रहता है, तो जिंगलिंग, थर्ड एंड जिंगल साउंड आता है। ठीक है, जब वो आता है तो लोगों को उससे उसके अराइवल का पता चल जाता है कि वो आ चुका है। कौन? बेकर। अब बेकर को यहाँ पर एक अलग नाम दिया गया है, वहाँ के लोग उसको क्या कहते हैं? पेडर। ठीक है, पेडर इन गोवा, जो बेकर होते हैं गोवा में उन्हें पेडर कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस के लिए
हालांकि मल्टीपल चॉइस तो अभी फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, फिर भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए ये आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उनको पेडर बुलाया जाता है। ये उनका फैमिली प्रोफेशन है, पहले उनके पिता करते थे, आज उनके बेटे हैं वो कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी इसी तरह उसको बढ़ाते रहेगी। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, देखिए ये जो पार्ट है बहुत स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि ये 3 पार्ट में दिया हुआ है, तो तीनों पार्ट की जो स्टोरीज़ है 1-1.5 पेज की हैं सब, ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा ये। तो फटाफट करते हैं हम लोग, इस पैरा को देखते हैं क्या इसमें। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। Once he set out in the morning on his sailing round and then again when he returned after emptying his huge basket। वो कह रहा है कि हम लोग के बचपन के समय में वो हमारा दोस्त, कंपेनियन, गाइड, ये हर तरह का रोल निभाता था, क्योंकि उसका अलग ही दर्जा ही था समाज में। वो दिन में 2 बार एटलीस्ट तो आ ही जाता था, एक तब जब वो बेचने निकलता था सुबह सुबह मॉर्निंग में, और एक तब जब वो बास्केट एम्प्टी करके वहाँ से गुजरता था। 2 बार वो दिख जाता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ, ये पढ़ रहे हैं, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ इज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो दोपहर में ये लोग सोए रहते थे या सुबह सुबह सोए रहते थे, ये लोग उठ के जाते थे, कब सुन के, क्या सुन के, उसके जिंगलिंग को सुनकर, ठीक है। वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, नॉट एट ऑल। क्या सिर्फ वो लोग ब्रेड खाने के लिए, इतना पसंद था उन्हें ब्रेड इसलिए आते थे, ये रीज़न नहीं था, ठीक है, कई और भी चीज़ें थी। द लोव्स वर ब्रॉड बाय सम पास्किन और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कोई नौकर होगा, उनको नाम अच्छा से याद नहीं, कोई पास्काइन या बेस्टाइन करके नाम था, वो ले आता था, कि ये तो नौकर भी ले आता था। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। बच्चों को खास पसंद क्या था, तो ब्रेड बैंगल्स था पसंद, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि छोटे बच्चों को बेसिकली क्या पसंद था, तो ब्रेड बैंगल्स पसंद था उन्हें, ठीक है, मतलब चूड़ी के आकार के गोल गोल टाइप के ब्रेड होते थे, जो कि मीठे मीठे लगते थे खाने में, स्वीट ब्रेड, ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग टाइप के ब्रेड को देखेंगे कि कौन कौन से ओकेजन में कौन कौन सा ब्रेड लोग खाना पसंद करते थे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो लॉन्ग टाइप अगर पूछेगा तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन में, नहीं तो शॉर्ट टाइप में किसी एक चीज़ के बारे में पूछ देगा, जैसे कि क्रिसमस में क्या खाते थे या बच्चे क्या खाते थे, वो हो जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग देखना है कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये पैरा को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाला। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। देखिए, एक हाथ में तो वो टोकरी को पकड़ता था, एक हाथ से जो अपने सर पे रखता था, ठीक है, मान लीजिए कि ये बेकर है, और एक हाथ से वो अपने बांस को, जो बैम्बू स्टिक था, पहले उस स्टिक को ज़मीन पर टिकाता था, फिर अपने हाथ से इसको उस पर रखता था, ठीक है। ये स्टैंड के तरह पे इसको काम करता था बैम्बू स्टिक को। आपने देखा होगा कि आपके साइड भी या हमारे साइड भी बेचने वाले कुछ रहते हैं, सामान छोटा छोटा बेचते हैं, वो लोग भी ऐसे करके जाते हैं, तो बिल्कुल इसी टाइप का उनका भी तरीका था, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। गुड मॉर्निंग बोलता था लेडीज़ को जो खरीदने आती थी, और अपने बैम्बू को वर्टिकली वहाँ पे ऐसे करके ज़मीन में रखता था, फिर उसके ऊपर अपने बास्केट को रखता था, ठीक है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और छोटे बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए कि आ गया है वो बेचने वाला, तो सारे छोटे छोटे बच्चे उसको घेर लेते थे चारों तरफ से, और जो बड़े लोग आते थे वो उनको हटाते थे, तुम लोग हटो इधर से, अभी हम लोग को पहले लेने दो। तो बहुत सारे बच्चे भीड़ जमा कर देते थे, तो ये एक पूरा होता है ना कि चहल पहल वाला माहौल बन जाता था। एक तो गाँव है, विलेज में तो जल्दी लोग आते हैं नहीं, अगर कोई आता है तो उसको बहुत इज्जत सत्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब रीज़न थे कि क्यों एक बेकर का, जिसको पेडर बोलते थे वहाँ पर, उसको इतना इज्जत, इतना सत्कार वहाँ पे मिलता था। तो बच्चों को तो हटा दिया जाता था, वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन बच्चे तो होते हैं ज़िद्दी, वो लोग तो हार मानते थे नहीं। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इट इनटू द बास्केट समहाउ, ठीक है। कोई बेंच या कोई ऊंची चीज़ पर वो लोग चढ़ते थे और वहाँ से झांकते थे कि वो बास्केट जो लेकर आया है, उस बास्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है ना देखने के लिए कि वो क्या चीज़ें हैं। देखिए, उस टाइम का दौर ही अलग था। उस टाइम ऐसा कुछ मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया, ये सब का ज़माना था नहीं, तो उसमें सब आजकल बिज़ी रहते हैं। तो पहले इन्हीं सब चीज़ों के साथ बच्चे अपना टाइम पास करते थे कि कौन बेचने आ रहा है, कौन खाने वाला है, ये सब देखते थे।
सो आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। आज भी राइटर को उसकी खुशबू, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़े जो होते थे वो लोव्स, जो टुकड़ा होता था ब्रेड वाला, वो खाते थे, और बैंगल्स जो चूड़ी वाला जैसे बताएं वो चिल्ड्रन खाते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। छोटे बच्चे हैं, थोड़े केयरलेस होते हैं वो अपने दांत को ब्रश करना ये सब भी ज़रूरी नहीं समझते थे, बस घूमने निकल पड़े, खेलने निकल पड़े, बेपरवाह थे एकदम। इसी को कहते हैं बचपना, इसी को कहते हैं चाइल्डहुड। As why should we would take the trouble of plucking of who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। कौन मैंगो लीफ तोड़ेगा और उसके दातुन बनाकर उसको टूथब्रश के तौर पर यूज़ करेगा। और क्यों इतना ये ज़रूरी है। ऐसे कहा जाता है कि जो टाइगर होते हैं वो भी तो अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, और जब चाय पी लेते हैं गरम गरम तो वैसे ही सब कुछ क्लीन हो जाता था। ठीक है, तो ये बच्चों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। तो वो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एक बहाने के तौर पे कि टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता है। ठीक है, ऐसा इस तरह का एग्जांपल देके एक्सक्यूज़ देते हैं। फिर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। ठीक है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक यहाँ पर दिया हुआ है आपको। तो चैप्टर को जब पढ़ लिया है हमने यहाँ तक, तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा कितने क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखिए अब आपको देखना है कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है, तो ये जो आपको है ये सफिशिएंट तो होगा है नहीं, बस आपको इसको पढ़ के एक बार देख लेना है कि एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। तो हम लोग को ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी का जो सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे इंटरनल क्वेश्चंस, अंदर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो सब बनाना है हम लोग को। ठीक है, सो ये आप लोग रिविज़न के तौर पर इसको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, हर चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं शादियों वगैरह में क्या होता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। उनकी शादियाँ बोल जो है, बोल के बिना अधूरी है। बोल क्या है? एक मीठा ब्रेड जो शादियों में लोगों को बांटते थे। और जैसे कि एक पार्टी में एक जब दावत है तो ब्रेड के बिना वो जैसा अधूरा लगता है वैसा ही। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक गाँव के लिए कितना महत्वपूर्ण था एक बेकर का होना। इवन शादियों में भी वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। इंगेजमेंट जैसे बड़े बड़े ओकेशंस पर भी वो घरों की जो औरतें होती थी वो क्या बनाती थी? सैंडविचेस। और सैंडविचेस भी तो आपको पता है ब्रेड के ही बनते हैं, तो हर चीज़ में ब्रेड का इन्वॉल्वमेंट था। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल। क्रिसमस के पूछ देगा क्रिसमस में क्या क्या बनते थे, तो केक्स और बॉलिनाज। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो आप देख ही रहे हैं वहाँ पे क्रिश्चियंस की संख्या अधिक है, तो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? क्रिसमस होता है। और क्रिसमस में अलग अलग टाइप के केक्स तो बनते ही हैं, केक ब्रेड ये सब मिलते ही हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर बेकर का कितना महत्व बढ़ जाता है। अब ज़रा देखा जाए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि बेकर के बारे में, वो कैसे कपड़े पहनते थे वो इस पैरा में दिया हुआ है। देखिए हर पैरा में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दे देगा। मान लीजिए पूछ देगा कि अलग अलग ओकेशन पे बेकर कौन से अलग अलग केक खिलाता था, तो आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं ना। जैसे कि शादियों में वो बोल मिलता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा बोल है, शादियों में मिलता था। फिर हम लोग देख रहे थे कि इंगेजमेंट में सैंडविचेस बनते थे, केक्स और बोलिनाज क्रिसमस में बनते थे। इस तरह आप 3 पॉइंट बना दिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया कवर। ठीक है, अब पूछेगा कि उसका अपीयरेंस कैसा था, मतलब दिखने में कैसा होता था, तब उसके कपड़े के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कैसा कपड़ा होता था। तो बेकर और ब्रेड सेलर जो पहनता था उसके ड्रेस को कबाई कहते थे, कबाई। ओके, कैसा होता था? सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू नीज। ठीक है, वो एकदम लंबा सा फ्रॉक जैसा घुटनों तक आता था। ठीक है, फ्रॉक जैसा पहनते थे। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length ones and longer than half pants। और जो राइटर है वो अपने बचपन में के बारे में बता रहे हैं। उस समय कैसा पहन के आते थे? शर्ट पहनते थे ऊपर और नीचे ट्राउज़र। वो ट्राउज़र जो होता था वो फुल लेंथ का ट्राउज़र नहीं होता था, वो 3/4 वाला जैसा होता है ना, वो जो कि आपका पूरे पैर तक नहीं आता है और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता है, तो वैसा ही है। ठीक है, शॉर्टर देन फुल लेंथ, फुल पैंट से थोड़ा छोटा, और लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा, वो 3/4 जैसा पहनते थे साइज़ का।
इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और आज भी कोई वैसा कपड़ा पहन के आता है तो लोग उस पर कमेंट जरूर करते हैं, अरे तुम तो पैडर जैसे लग रहे हो, क्योंकि पैडर भी वैसा ही कपड़ा पहनता था। ठीक है, ये तो हो गए कपड़े के बारे में। अब वो लोग हिसाब किताब कैसा रखते थे, देखिए चैप्टर ख़त्म होने को आया है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म, लास्ट पैरा। हिसाब किताब कैसे रखते थे? द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। वो डेली पैसा नहीं लेते थे, वो बिल को होता है ना जिसका खाता चलता है, डेली खाता बढ़ते जाता है और जब पूरा 1 महीना होता है तो पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कोई दीवार पर पेंसिल से लिखता था वो रिकॉर्ड, जैसे कि आज 2 रुपये का खरीदा, आज उसने 1 रुपये खरीदा, ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड रहता था। ठीक है, देख रहे कितना ही अलग सा एकदम यूनिक चीज़ है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उस वक्त जो बेकर्स थे उनका काफ़ी बोलबाला था, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉफिट में रहते थे, काफ़ी पैसा कमाते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी वो लोग भूखे नहीं रहते थे। स्टार्व मतलब भूखे रहना। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसके परिवार, बच्चे, नौकर तक सब खुश और संपन्न रहते थे। प्रॉस्परस का मतलब संपन्न होना। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और ओपन टेस्टिमनी मतलब एक तरह का वो कह सकते प्रूफ था। क्या प्रूफ था? प्लम फिजिक होना। प्लम फिजिक का मतलब क्या होता है? मोटा ताज़ा एकदम। ठीक है, बोलता ना कोई मोटा ज़्यादा ताज़ा है तो एकदम खाते पीते घर का है, तो बिल्कुल वैसे जो बेकर होते थे खाते पीते घर के होते थे। ठीक है, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी कोई व्यक्ति जैक फ्रूट, वो जो कटहल जैसा होता है जैक फ्रूट, वो वैसा दिखने में मोटा तगड़ा जो देखने में होता है, आज भी अगर वो ऐसा कोई आदमी मोटा तगड़ा दिख जाता है तो उसको बेकर से कंपेयर करते हैं। बोलता है अरे तुम तो बेकर जैसे होते जा रहे हो। मतलब बेकर यूजुअली उसी टाइप के होते थे, मोटे ताजे। फिर से ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। ये है चैप्टर ख़त्म और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब एक काम मैं ये करूँगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक करके जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, और इंटरनल क्वेश्चंस कुछ दोनों को मिलाकर, ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। और क्वेश्चन आंसर को हम लोग प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट का नाम है कुर्ग। वो भी काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, जैसे कि बेकर फ्रॉम गोवा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे पढ़े, अच्छे से समझे, और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।